सो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री स्वधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री जीवा विगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति और उसके अंदर कल कालोद समुद्र का वर्णन सुनाया था। आज पुष्कर वर द्वीप उसका वर्णन है। कालोयम णं समुद्रम पुखरवरे नामं दीवे भट्टे बलियागार संठान संठिये सब समन्ता संपरिखितान चिट्ठाई तहेव जाब सम चक्रवाल संठान संठिये नो भीषम चक्रवाल संठान संठिये। कालोयं समुद्रम, कालोद समुद्र को, पुखरवरे नामक द्वीपे, पुष्कर वर नामक द्वीप जो बट्टे वृत्ताकार है, बलियागार संठान संठिय बले के आकार के संस्थान आकृति में स्थित है। सब्बो समन्ता, कालोद समुद्र को चारों ओर से, सब ओर से, संपरिखितान चिट्ठाई घेर करके स्थित है। तहेव वैसे ही कहना, जाब सम चक्रवाल संठान संठिये नो भीषम चक्रवाल संठान संठिये। भगवत जे द्वीप क्या सम चक्रवाल संस्थान में स्थित है, या विषम चक्रवाल संस्थान आकार में स्थित है। भगवान ने कहा सम चक्रवाल संस्थान में स्थित है, विषम चक्रवाल
संस्थान में स्थित नहीं है। पुखर वरेणं भन्ते दीवे केवय्यं चक्रवाल विखम्बेण केवय्यं परिखेवेण पणत्ते। गोयमा सोलस जोयन सहसाई चक्रवाल विखम्बेण एगा जोयन कोड़ी बाणौं खलु भवे सय सहसा औणा नौं आठ सया चौ नौवा य परिरौ पुखर वरस। पुखर वरेणं भन्ते दीवे केवय्यं चक्रवाल विखम्बेण केवय्यं परिखेवेण पणत्ते। हे भगवान, पुष्कर वर द्वीप, इसका चक्रवाल विष्कम्भ कितना है और इसका परिक्षेप परिधि घेरा कितनी कही है। गोयमा हे गौतम, 16 जोयन सय सहसाई चक्रवाल विखम्बेण। हे गौतम, 16 लाख जिसका चक्रवाल विष्कम्भ है और परिधि एगा जोयन कोड़ी वा नौं खलु भवे सय सहसा 1,92 लाख और इसके ऊपर औणा नौं आठ सया चौनया आठ सया चौ नौवाय परिरौ पुखर वरस। औणा नौं आठ सया चौ नौवा जिसमें औणा नौं एक कम 90 जिसको 89 या हमारे 99 कहा जाता है। 1,92,99 मतलब 89,894 इतने योजन परिरौ पुखर वरस। पुष्कर वर द्वीप का परिरय, परिरय का मतलब परिधि घेरा कहाँ है। 1,92,89,894 इतना योजन परिधि जिसकी कही है। सेण एगाय पौंबर बेयाय एगे नय बन संडेण साम परिखित्ते दोनह वि वन्नौ। सेण वह द्वीप एक पदंबर वेदिका और एक वन खंड से घिरा हुआ है। दोनों भी वन्नौ दोनों का वर्णन कहना। पुखर वरसण भन्ते कति दारा पणता गोयमा चत्तारी दारा पणता तंजाह बीजय बेजयंते जयंते अपराजिये। पुखर वरसण भन्ते, हे भगवान, पुष्कर वर के कति दारा पणता कितने द्वार कहे हैं। गोयमा, हे गौतम, चत्तारी दारा पणता 4 द्वार कहे हैं। तंजाहा जैसे के बीजय बेजयंते जयंते अपराजिये, विजय बेजयंत जयंत और अपराजित। कहिणं भन्ते पुखर वरस दिवस विजय नामक दारे पणते
गोयम पुखर वर दीव पुरच्छिम पेरंते उखरोद समुद्र पुरच्छी मध्य स पचत्थि मेणं एथण पुखर वरस विजय नामं दारे पणते तंग चेव सब्बम एवं चत्तारी वि दारा सिया सियोदा नथि भाणी अब्बाओ कहीणं भंते हे भगवन पुखर वर दिवस पुष्कर वर द्वीप का विजय दारे विजय नाम का द्वार दारे पणते कहाँ पर कहाँ है। गोयमा हे गौतम पुखर वर दीव पुरच्छिम पेरंते जो पुष्कर वर द्वीप का पूर्व का किनारा है। पुखरोद समुद्र पुरच्छी मध्य स पचत्थि मेण जो पुष्करोद समुद्र का पूर्वार्ध है उसके पश्चिम की ओर पुष्कर वर द्वीप के पूर्व की ओर और पुष्करोद समुद्र के पश्चिम की ओर एथण जहाँ पर पुखर वर दिवस विजय नामं दारे पणते पुष्कर वर द्वीप का विजय नाम का द्वार कहाँ है। तंग चेव सब्बंग द्वार का सारा वर्णन जम्बू द्वीप के विजय द्वार के समान ही कहना। एवं चत्तारी भी दारा ऐसे चारों द्वारों का कहना। विजय पूर्व में बेजयंत दक्षिण में जयंत पश्चिम में अपराजित उत्तर में है। जहाँ पर सिया सियोदा नथी भाणी अब्बाओ सीता और सीतोदा नदियों का वर्णन नहीं कहना क्योंकि ये द्वार टाई द्वीप से बाहर है। टाई द्वीप के बाहर नदियों का वर्णन नहीं आता तो इस करके विजय जयंत के नीचे से जो टाई द्वीप में नदियां बहती थी जहाँ पर उन नदियों का निषेध किया है। पुखर वरसण भंते दिवस दारसय एषण केवयं अबाधाय अंतरे पणते गोयम अडयाल सय सहसा बाविसं खलु भवे सहसाइं आगुण उत्तराय चौरो दारंतर पुखर वरसण भंते दिवस हे भगवान पुष्कर वर द्वीप के दारसय एक द्वार का दूसरे द्वार से एक द्वार दोनों द्वारों का आपस में ऐसण केवयं अबाधाय अंतरे पणते ये कितना अंतर कहाँ है। गोयमा हे गौतम अड़याल सय सहसा 48 लाख 22 खलु भवे सहसाइं 22,000 आगुण उत्तराय चौरो 469 योजन पुखर वर्ष पुष्कर वर के द्वारों का आपस में अंतर है। चारों द्वारों में पूर्व का दक्षिण का इनका और दक्षिण पश्चिम का पश्चिम उत्तर का उत्तर पूर्व का इन द्वारों का 48,22,469 योजन इतना अंतर कहाँ है। पैसा दोनों भी पुट्ठा जीवा 200 भी भाणी अब्बा द्वीप और समुद्र के चरमांत प्रदेश एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं लेकिन पुष्कर वर द्वीप के चरमांत प्रदेश वो पुष्कर द्वीप का ही अंश है। वे पुष्करोद समुद्र का अंश नहीं है जो पुष्करोद समुद्र के चरमांत प्रदेश हैं। वे पुष्करोद समुद्र का अंश है। वे पुष्कर वर द्वीप का अंश नहीं है। और जीवा
पुष्कर वर द्वीप के जीव क्या काल करके पुष्करोत समुद्र में पैदा होते हैं। भगवान ने कहा, अथ्य गैया, कई एक पैदा होते हैं और कई एक नहीं पैदा होते। और ऐसे ही पुष्करोत समुद्र के जीव भी कई एक पुष्कर वर द्वीप में पैदा होते हैं और कई नहीं पैदा होते। से किणठेण भंते एवं बुच्चाई पुखर वर दीवे गोयमा पुखर वरेण दीवे तथ तथ देशे तहिं तहिं बहवे पौम रुखा पौम बणा पौम बण संडा निचम कुसुमिया जाव चिट्ठन्ति पौम महा पौम रुखे एथण पौम पुंड्रिया नाम दुवे देवा महिड्या याव पल्योवम ठीया परिवसंति से तीणठेण गोयमा एवं बुच्चाई पुखर वर दीवे जाव नीचे से कीणठेण भंते। हे भगवान, एवं बुच्चाई ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। पुखर वर दीवे जय पुष्कर वर द्वीप है, जय पुष्कर वर द्वीप है। गोयमा, हे गौतम, पुखर वरेण दीवे पुष्कर द्वीप इसमें तथ देशे उन देशों में ताहिं उन स्थानों में बहवे बहुत से पौम रुखा पदम वृक्ष पौम बना पदम वन पौम बन संडा पदम वन खंड निचंग कुसुमिया जो सदा खिले रहते हैं जाव चिट्ठन्ति वे वहाँ पर स्थित है। पौम महापौम रुखे पदम और महापदम वृक्ष नाम के जैसे जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष आता है, ऐसे ही दोनों साइडों में पूर्व और पश्चिम में पदम और पदम महापदम वृक्ष जो उत्तर कुरु के अंदर पाए जाते हैं। एथण जहाँ पर पौम पुंड्रिया नामक दुवे देवा मतलब पदम और महापदम वृक्ष पर जहाँ पर पदम पुंडरीक नाम के दुवे देवा दो देव महिड्या महरिद्धिक जा पल्योवम ठीया पल्योपम की स्थिति वाले परिवसंती रहते हैं। जैसे पदम वृक्ष के ऊपर पदम देवता और महापदम के ऊपर पुंडरीक नाम का देवता उनका निवास है, वहाँ रहते हैं। से तीणठेण गोयमा एवं बुच्चाई इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है। पुखर वर दीवे जे पुष्कर वर द्वीप है, पुष्कर वर द्वीप है। जाव नीचे द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है, पर्यायों की दृष्टि से अशाश्वत अनित्य है। पुखर वर वरेण भंते दीवे केवैया चंदा पभासिंसु वा पभासिन्ति वा पभासिसन्ति वा एवं पुच्छा चोयालं चंद सयं चौयालं चेव सूर्याण सयं पुखर वर दीवम्मि चरन्ति एते पभासिन्ता चत्तारि सहस्रायं बत्तीसं चेव हुन्ति नखत्ता छच सया बावत्तर महागया महागहा वार सहसा छ नौई सय सहसा चत्तालीसं भवे सहसायं चत्तारि सया पुखर वर तारागण कोड़ी कोड़ीणं शोभिंसु वा शोभन्ति वा शोभिसन्ति वा पुखर वरेण भंते दीवे। हे भगवान, पुष्कर वर द्वीप में
केवैया चंदा, कितने चंद्रमा, पभास सिंसुवा, पभास सिंतीवा, पभास सिंतीवा, कितने चंद्रमाओं ने प्रभा की, वर्तमान में करते हैं, आगे करेंगे। एवं पूछा, ऐसे सभी ज्योतिषियों के संबंध में परीक्षा करनी, पूछना। तो चंद्रमा और सूर्यों के संबंध में चोयालंग चंद सयं, चोयालंग चेव सूर्याण सयं, ताकि चोयालंग चंद सयं 144 चंद्रमा कहे हैं और 144 सूर्य कहे हैं। 144 चंद्रमाओं ने प्रभा चांदनी प्रकाश किया, करते हैं, करेंगे। ऐसे ही 144 सूर्यों ने प्रकाश किया, करते हैं, करेंगे। पुष्कर वर दीवमी, पुष्कर वर द्वीप में चरंती एता पभासिंता, जे प्रभास प्रकाश करते हुए विचरते हैं। अब नक्षत्र चतारी सहसाई 32 चेव होंती नखत्ता, 4032 इतने नक्षत्र हैं। छ सया 72 मह गहा वार सहसा, 12672 इतने महाग्रह हैं। छ नौई सय सहसा 44 भवे सहसाई, चतारी सया पुखर वर तारागण कोड़ी कोड़ीणम, छ नौई सय सहसा 96 लाख, 44 च भवे सहसाई 40,000, चतारी सया 400, 96 लाख 40,000 और 400। छियानवे लाख 44, 44, 40 और 4, 44,000 और 400 इतने कोटा कोटि तारा गणों का समूह कहाँ है। ऐसे शोभिंसुवा, शोभंतीवा, शोभिसंतीवा इतने तारों ने शोभा की, आकाश की, करते हैं और करेंगे। अब मानुष्योत्तर पर्वत, मानुष्योत्तर पर्वत जो पुष्कर वर द्वीप के ठीक मध्य भाग में गोलाकार चक्कर के समान स्थित है। ये पर्वत पुष्कर वर द्वीप को 2 हिस्सों में बांट देता है। जैसे अंदर का अर्ध पुष्कर और बाहर का अर्ध पुष्कर। तो इसके संबंध में पुखर वर दिवसण बहुमज देश भाई एथणं मानुसूत्तरे नामं पब्बय पणत्ते बट्टे बल्यागार संठान संठिये जेणं पुखर वर दीवं दूहा विभय माणे चिट्ठाई तंजहा अभिंतर पुखरद्धं च बाहिर पुखरद्धं च पुखर वर दिवसण बहुमध्य देश भाई। पुष्कर वर द्वीप के बहुत मध्य देश भाग में एथणं जहाँ पर मानुसूत्तरे नामं पब्बई मानुष्योत्तर नाम का पर्वत पणत्ते कहाँ है। बट्टे वृत्ताकार है, बलियागार संठान संठी बलय कड़ जैसे कड़ा होता है, कड़ा चारों ओर कलाई के हाथ के होता है, इसी प्रकार जे भी चारों ओर गोलाकार है, इस संस्थान में आकार में स्थित है। जेणं जो मानुष्योत्तर पर्वत पुखर वर दीवम पुष्कर वर द्वीप को दूहा विभय माने
दो भागों में बांटता हुआ विभयमाने बांटता हुआ चिट्ठाई स्थित है। तंजाह जैसे के अभिंतर पुखरद्धं च बाहिर पुखरद्धं च, जे एक तो आभ्यंतर पुष्करार्ध जो कालोत समुद्र की ओर, और बाह्य पुष्करार्ध जो पुष्करोत समुद्र की ओर। आभ्यंतर पुखरद्धेन भन्ते केवयं चक्कवालेन परिखेवेण पणत्ते। गोयम आठ जोयण सय सहसाई चक्कवाल विखंबेण कोड़ी वायालिसा खलु बायालिसा तीसंग दोन्नीय सया अगुण वन्ना पुखर वरद्ध परिराव एवं च मनुष्य खेतस्य आभ्यंतर पुखरद्देण भन्ते। हे भगवान, आभ्यंतर पुष्करार्ध केवयं चक्रवालेण परिखेवेण पणत्ते, इसका चक्कर वाल विष्कम कितना है और इसकी परिधि कितनी कही है। गोयम, हे गौतम, 8 जोयण सय सहसाइंग चक्रवाल विखंबेण 8 लाख योजन चक्कर वाल विष्कम्भ है। कोड़ी वायालिसा तीसंग दोन्नीय सया अगुण वन्ना पुखर वरद्ध परिराव एवं च मनुष्य खेत सभी, इसकी परिधि जो है 1,42,30,249 इतने योजन की इसकी परिधि है। एवं च मनुष्य खेतस्य, जैसे अर्ध पुष्कर की परिधि कही है ऐसे ही मनुष्य क्षेत्र की भी कहना, क्योंकि मानुष्योत्तर पर्वत तक ही मनुष्य क्षेत्र है। से कीणठेण भन्ते एवं बुच्चाई आभ्यंतर पुखरद्दय आभ्यंतर पुखरद्दय गोयम आभ्यंतर पुखरद्धेण माणुसूत्रेण पब्बेण सब्बो समन्ता संपरिखित्ते। से एण अठेण गोयमा आभ्यंतर पुखरद्धेय आभ्यंतर पुखरद्धेय आदुत्तरं चरणं जाव निच्चे। से कीणठेण भन्ते एवं बुच्चाई, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। जे आभ्यंतर पुष्करार्ध है, जे आभ्यंतर पुष्करार्ध है। गोयम, हे गौतम, आभ्यंतर पुखरद्धेण मानुसूत्रेण पब्बेण, हे गौतम, आभ्यंतर पुष्करार्ध यह मानुष्योत्तर पर्वत के साथ द्वारा सब्बो समन्ता संपरिखित्ते, सब ओर से घिरा हुआ है। से एण अठेण गोयमा, इस कारण से हे गौतम, आभ्यंतर पुखरद्धेय आभ्यंतर पुखरद्धेय जे आभ्यंतर पुष्करार्ध है, आभ्यंतर पुष्करार्ध है। आदुत्तरं चरणं जाव नीचे, अथवा हे गौतम, द्रव्य दृष्टि से द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से जे शाश्वत है, पर्यायों की अपेक्षा से जे अनित्य है। आभ्यंतर पुखरद्देण भन्ते केवैया चंदा पभासिंसु वा पभासिन्ति वा पभासिसन्ति वा साचे पुच्छा जाव तारागण कोड़ी कोड़ियो गोयमा बावत्रिं च चंदा बावत्रिमेव दिनकरा दित्ता पुखर वर दिवड्ढे चरंती एते पभासिन्ता तिन्नी सया छत्तीसा च सहसा महागहाणं तो नखत्ताणं तो भवे सोलाइं दुवे सहसाइं आडयाल सय सहसा बाविसं खलु भवे सहसाइं दोन्नी सया पुखरद्दे तारा गण कोड़ी कोड़ीणं बावत्रिं च चंदा बावत्रिमेव दिनकरा दित्ता
पुखर वर दिवढ़े चरंती एते पभासंता पुष्कर वरार्ध व पुष्कर वरार्ध द्वीप में 72 च चंदा 72 चंद्रमा 72 में दिनकरादित्ता और 72 ही दिनकर दीप्त प्रकाश करने वाले चरंती एते पभासंता चारों ओर प्रकाश करते हुए विचरते हैं। तिन्नी सया छत्तीसा छचल सहसा महागहाणं तो महाग्रहों की संख्या है 6336। इतने महाग्रह गति करते हैं। नक्षत्राणं तो भवे 16 दुवे सहसाई नक्षत्र जो हैं वह 2016 इतने नक्षत्र गति करते हैं। आडयाल सय सहसा 22 खलु भवे सहसाई दोन्नी सया पुखरदे तारागण कोड़ी कोड़ीणं तारों के संबंध में कहें अड़याल सय सहसा 48 लाख 22 खलु भवे सहसाई और 22,000 दोन्नी सया 200 48,22,200 तारागण कोड़ी कोड़ीण कोट इतने कोटा कोटि ताराओं का गण समूह है। अब समय क्षेत्र 2.5 द्वीप का वर्णन। 2.5 द्वीप में चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे, इनकी संख्या का विवेचन। समय खेतेण भन्ते केवयं आयाम विखम्बेण केवयं परिखेवेण पणते गोयमा पणियालिसं जोयण सय सहसाइं आयाम विखम्बेण एगा जोयण कोड़ी जाव अभिंतर पुखरद परिरव से भाणियब्बो जाव औण पन्ने। समय खेतेण भन्ते हे भगवान समय क्षेत्र जिसमें 2.5 द्वीप, एक जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोद समुद्र और आधा पुष्कर द्वीप, ये इसको समय क्षेत्र कहा जाता है। समय क्षेत्र क्योंकि दिन रात का व्यवहार जो है ये 2.5 द्वीप के अंदर ही पाया जाता है। तो जहाँ पर समय से लेकर के समय, स्तोक, लव, मुहूर्त, दिन रात, अय पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, 100 वर्ष, युग, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000, पूर्व, पूर्वांग, पूर्व, इनसे लेकर पल्योपम, सागरोपम, अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, उद्गल परावर्तन, ये सारा ये 2.5 द्वीप की अपेक्षा से वर्णन किया जाता है। तो बताया है, तो इसलिए इसको समय क्षेत्र कहा जाता है। समय खेतेण भन्ते केवयं आयाम विखम्बेण केवयं परिखेवेण पणते। हे भगवान समय क्षेत्र इसका व्यास कितना है और इसकी परिधि परिक्षेप कितनी कही है। गोयमा हे गौतम पणियालिसं जोयण सय सहसाई आयाम विखम्बेण एगा जोयण कोड़ी
मतलब 45 लाख योजन इसका व्यास आयाम विष्कम्भ है। एगा जोयन कोड़ी जाव अभिंतर पुखरद परिरव से भाणियब्बो जाव औण पन्ने। और इसकी परिधि जो है 1,42,30,249 इतने योजन की कही है। पुखरद परिरव अभ्यंतर पुखरद परिरव जो आभ्यंतर पुष्करार्ध की परिधि है वो ही 2.5 द्वीप मनुष्य क्षेत्र समय क्षेत्र की परिधि कही है। अब ये 45 लाख योजन कैसे बनते हैं? देखा जाए तो जम्बू द्वीप का व्यास जो है वह 1 लाख योजन है। लवण समुद्र का 2 लाख योजन चक्रवाल विष्कम्भ है। तो 2 लाख पूर्व के 2 लाख ही पश्चिम के आते हैं, ऐसे 4 लाख हो जाते हैं। धातकी खंड का चक्रवाल विष्कम्भ 4 लाख योजन है, तो इसके भी 4 लाख पूर्व के 4 लाख पश्चिम के बन जाते हैं। कालोद समुद्र का चक्रवाल विष्कम्भ 8 लाख योजन का है, तो इसके भी 8 पूर्व के 8 पश्चिम के ऐसे 16 हो जाते हैं। और अर्ध पुष्कर का भी पूर्व का भी 8 लाख योजन चक्कर मतलब चक्रवाल विष्कम्भ है, तो पूर्व के 8 और पश्चिम के भी 8 ऐसे 16 इसके हो जाते हैं। तो एक और का गिना जाए 2 लाख लवण समुद्र के, 4 लाख धातकी खंड के 6 हो गए, 8 लाख कालोद समुद्र के 14 हो गए, 8 लाख पुष्करोद समुद्र पुष्कर अर्ध पुष्कर के ऐसे 22 हो गए। तो 22 लाख पूर्व के ऐसे 22 लाख पश्चिम के लेने 44 लाख हो जाते हैं। और 1 लाख जम्बू द्वीप का व्यास है, वह मिलाने से तो 45 लाख योजन का व्यास इस मनुष्य क्षेत्र का 2.5 द्वीप का बन जाता है। मनुष्य क्षेत्र का एक पूर्व का किनारा और पश्चिम का किनारा, इनकी आपस की दूरी 45 लाख योजन है। दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण की ओर ये भी 45 लाख योजन है। तो इस प्रकार समय क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र का जो आयाम विष्कम्भ व्यास है वह 45 लाख योजन का है, और इसकी परिधि जो है 1,42,30,249 योजन की परिधि कही है। तो से केणठेन भंते एवं बुच्चाई मानुष्य खेते गोयम मानुष्य खेतेण तिविहा मनुष्या परिवसंति तंजाह काम भूमगा अकाम भूमगा अंतर्दीवगा से तीनठेण गोयमा एवं बुच्चाई मानुष खेते। हे भगवान, इस समय क्षेत्र को से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई मानुष्य खेते भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जे समय क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र है, मनुष्य क्षेत्र है। तो सीधी सी बात है, जहाँ मनुष्यों का वास है वो मनुष्य क्षेत्र है। तो जहाँ पर तो त्रियंश भी रहते हैं, जहाँ पर देवताओं के भी स्थान हैं, लेकिन इनके स्थान तो 2.5 द्वीप से बाहर भी हैं। मनुष्यों का स्थान 2.5 द्वीप से बाहर नहीं है। मनुष्य त्रियंश देवी देवता ये तो ऊर्ध्व लोक में भी पाए जाते हैं, अधोलोक में भी, लेकिन मनुष्य तो केवल इस 2.5 द्वीप के अंदर है।
इसलिए इन ढाई द्वीप को समय क्षेत्र को मनुष्य क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्रश्न है से कीणठेण भंते एवं बुच्चई मानुष खेते। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जो मनुष्य क्षेत्र है, मनुष्य क्षेत्र है। गोयमा हे गौतम मानुष्य खेतेण, मानुष्य क्षेत्र में तिविहा मनुष्या परिवसंती, 3 प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं। तंजाहा जैसे कि काम भूमगा, अकाम भूमगा, अंतर दीवगा, कर्म भूमियों के मनुष्य, अकर्म भूमियों के मनुष्य, अंतर दीवगा अंतर द्वीपों के मनुष्य। ये सारे इस ढाई द्वीप समय क्षेत्र के अंदर ही पाए जाते हैं। से तीणठेण गोयमा, इसलिए है गौतम एवं बुच्चाई ऐसा कहा जाता है मानुष्य खेते, जय मनुष्य क्षेत्र है, मनुष्य क्षेत्र है। मानुष्य खेतेण भंते कति चंदा, पभासिंसु वा पभासिंति वा पभासिसंति वा, कई सूरा तविंसु वा तविंति वा तविसंति वा, 32 चंद स्वयं 32 चेव सूर्याण स्वयं, शैलं मनुष्य लोयं चरन्ति एते ए पभासंता, एकारशय सहसा चप्पीय सोलग मह गहाण, छ सया च नौवा नखत्ता तिन्नीय सहसा, 8 सी सय सहसा 44 सहस मणुव लोगम्मी, 7 सया अनूणा, तारागण कोड़ी कोड़ीणं, शोभं शोभिंसु वा शोभंती वा शोभिसंति वा। तो मनुष्य खेतेण भंते, हे भगवान, मनुष्य क्षेत्र में कति चंदा पभासिंसु वा पभासंति वा पभासिंसंति वा, कितने चंद्रमाओं ने प्रभा की करते हैं, करेंगे। कई सूरा तविंसु वा तविंति वा तविसंति वा, कितने सूर्य तपते हैं, तपेंगे। तो 32 चंद स्वयं 32 चेव सूर्यान स्वयं, 132 चंद्रमा और 132 सूर्य, शैलं मनुष्य लोयम, इस सारे मनुष्य लोक में चरंती एते प्रभासंता, जे प्रकाश करते हुए विचरते हैं। 132 चंद्रमा और 132 सूर्य, 72 तो अर्ध पुष्कर द्वीप के हैं, 42 कालोद समुद्र के हैं, और देखा जाए तो 112 72 42 114 बन जाते हैं। अब इसके आगे 12 धातकी खंड के हैं, 126 4 कालोद समुद्र के हैं, 130 2 जम्बू द्वीप के हैं, ऐसे 132 बन जाते हैं। अब इनको ऐसे 2 जम्बू द्वीप के, 4 कालोद समुद्र के, 6 धातकी खंड के, 12 18 हो गए, कालोद समुद्र के 42 60 हो गए, और अर्ध पुष्कर द्वीप के 72, 60 और 72 मिला के 132 बन जाते। 132 चंद्रमा और 132 सूर्य हैं, जो ढाई द्वीप में मनुष्य क्षेत्र में प्रकाश करते हुए विचरते हैं। एकारशय सहसा चप्पीय सोलग मह गहान, महाग्रह 11,616
इतने ग्रह गति करते हैं कि करते हैं करेंगे। छ सया छ नौवा नखत्ता तिन्नीय सहसा 3696 इतने नक्षत्र इन्होंने चंद्रमा से जो किया करते हैं करेंगे। 8 सी सय सहसा 44 सहस्र मणुव लोगम्मी सत्य सया अनूणा तारागण कोड़ी कोड़ीणम 8 सी 88,000 44 40,000 48 88,40,700 इतने अनूना जिनमें कोई भी काम नहीं। तारागण कोड़ी कोड़ीना इतने कोटा कोटि तारागण इन्होंने शोभं शोभेंसुवा शोभंतीवा शोभिसंतीवा आकाश की शोभा की करते हैं करेंगे। अब टाई द्वीप में इन चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्रों की तारों की क्या क्या स्थिति है। कहते हैं ऐसो तारा पिंडो सब समासेण मणुव लोगम्मी बहिया पूर्ण ताराओ जीणे ही भणिया असंख्यजा। ऐसो तारा पिंडो जे ताराओं का पिंड समूह सब समासेण सर्व संक्षेप से मणुव लोयम्मी लोगम्मी मनुष्य लोक में कहा है। बहिया पूर्ण ताराओ जीणे ही भणिया असंख्यजा इस टाई द्वीप से बाहर जीणे ही जिनेन्द्र भगवंतों के द्वारा असंख्यजा भणिया उनकी संख्या जो है असंख्यात कही है। असंख्यात देखा जाए तो जो समुच्चय जितने भी द्वीप समुद्र हैं सबकी अपेक्षा से, लेकिन आगे जब बड़े बड़े द्वीप समुद्र असंख्यात योजन प्रमाण के आते हैं तो वहाँ पर एक एक द्वीप में ही असंख्यात सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे आदि आते हैं। लेकिन अनुपात यही रहेगा। जो चंद्रमा सूर्य का एक परिवार है हर चंद्रमा सूर्य का ऐसा ही रहेगा। जैसे एक चंद्रमा उसके 28 नक्षत्र, एक चंद्रमा सूरज उनके 28 नक्षत्र 88 महाग्रह और उसके आगे जो कोटा कोटि जो तारे आते हैं उतनी ही संख्या एक एक परिवार की होती है। एवं तारगं जंग भणियं मानुसमी लोगम्मी चारंग कलम्बुआ पुफ संठियं जोईसंग चरई। एवं तारगं इतना ताराग्र तारों का प्रमाण जंग भणियं मानुसमी लोगम्मी जो मनुष्य लोक में कहा गया है। मनुष्य लोक में जो तारा गणों का प्रमाण कहा है वह ज्योतिष देवों के विमान रूप है। विमानों का है ना कि देवताओं का समझना। चारंग कलम्बुआ पुफ संठियंग जोईसंग चरई इनके वे जो ज्योतिष विमान है वे कदम्ब के फूल के आकार के नीचे संक्षिप्त ऊपर विस्तृत उतानीकृत अर्ध कविठ मतलब कपिठ का फल होता है उसको आधा काटा जाए, आधा ऊपर आधा नीचे उसको उल्टा किया जाए तो ऐसे बनता है नीचे का क्षेत्र कम लेकिन ऊपर का विस्तृत क्षेत्र होता है। तो ऐसे विमानों के आकार हैं। जो जोईसंग चरई ऐसे ज्योतिष लोक गति करता है। रवि शशि गह नखत्ता एवैया आहिया मणुआ लोए जयसिंह नामा गोयंग ने पागया पन्नवे हिंती। रवि शशि गह नखत्ता
कहते रवि सूर्य शशि चंद्रमा गह ग्रह नखत्ता नक्षत्र एवैया आहिया मणुआ लोय मनुष्य लोक में इतने कहे हैं। जय सिंह नामा गोयंग जिनके नाम गोतर न पागया पन्नवे हिंती प्राकृत साधारण लोग उनका वर्णन नहीं कर सकते, वो उसके संबंध में जानते नहीं। छावट्ठी पीड़ गाई चंदा इच्छा मणुआ लोगम्मी दो चंदा दो सूराय होंती एक एकाय पीड़ाई। कहा कि इतने जो वर्णन किया है इनके 66 पिंड पिटक बनते हैं। पिटक मतलब एक प्रकार के ग्रुप बनाए हैं। तो जिनमें कहा जाता है एक ग्रुप में दो छावट्ठी पिड़गाई चंदा इच्छा मणुआ लोगम्मी मनुष्य लोक में चंद्रमा सूर्यों के 66 पिटक कहे हैं, जिनको पिंड भी कहा जाता है। दो चंदा दो सूराय होंती एक काय पीड़ाई, एक एक पिटक में दो चंद्रमा और दो सूर्य कहे। और ऐसे ही छावट्ठी पिड़गाई चंदा इच्छा मणुआ लोगम्मी, जैसे दो चंद्रमा दो सूर्य कहे हैं तो नक्षत्र ग्रह जो हैं तारों का स्मरण वो भी इनसे दो दो गुना ही कहना। मतलब कि 56 नक्षत्र हैं, 176 जैसे कि महाग्रह आए, ऐसे एक चंद्रमा सूर्य का जो परिवार तारे हैं तो उससे डबल हो जाएगा। तो एक एक पिटक में दो चंद्रमा दो सूर्य हैं। छावट्ठी पिड़गाई चंदा इच्छा मणुआ लोगम्मी छ पन्नंग नखत्ताय होंती एक एकाय पीड़ाई। छावट्ठी पिड़गाई 66 पिटक है। चंदा इच्छा मणुआ लोगम्मी मनुष्य लोक में चंद्रमा सूर्यों के 66 पिटक 56 नखत्ताय होंती एक एकाय पीड़ा, एक एक पिटक में 56 नक्षत्र होते हैं। जैसे दो चंद्रमा दो सूर्य है तो 56 नक्षत्र हुए। आगे छावट्ठी पिड़गाई मह गहाणंग तो मणुआ लोगम्मी, ऐसे ही मनुष्य लोक में महाग्रहों के भी 66 पिटक हैं। छावत्रंग गह संयंग होई एक एकाय पीड़ाई, एक एक पिटक में 176 ऐसे ग्रह कहे हैं। चत्तारीय पंक्तियों चंदा इच्चाण मणुआ लोगम्मी मनुष्य लोक छावट्ठीय होय एक एकिया पंक्ति। कहा कि मणुआ लोगम्मी मनुष्य लोक में चंदा इच्चाण चंद्रमा और आदित्य सूर्यों की चतारीय पंक्तियों 4 पंक्तियां कही हैं। मनुष्य लोक में इनकी 4 पंक्तियां बन जाती हैं। और जैसे पूर्व की ओर पश्चिम की ओर उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, तो 4 पंक्तियां छावट्ठीय होई एक एकिया पंक्ति, एक एक पंक्ति में 66 कहा कि इस मनुष्य लोक में चंद्र और सूर्यों की 4 पंक्तियां हैं। एक एक पंक्ति में 66 चंद्र और सूरज हैं। छपन्न पंक्तियों नखत्ताणं तो मणुआ लोगम्मी छावट्ठीय होई एक एकिया पंक्ति। मनुष्य लोक में नक्षत्रों की 56 पंक्तियां होती हैं। छावट्ठीय होई एक एकिया पंक्ति, 66 की एक एक पंक्ति होती है इनकी। छावत्रंग गहाणंग पंक्ति स्वयं होई मणुआ लोगम्मी छावट्ठीय होई एक एकिया पंक्ति।
महाग्रहों की भी इस मनुष्य लोक में ग्रहों की 176 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 66 ग्रह हैं। ते मेरु अणु मेरु परिअटंता पया हीणा बत मंडला सब्बे अनावठीय जोगे चंदा सूरा गह गणाय। कहा कि ते मेरु अणु परियडंता ते मेरु परियडंता जे जो चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र हैं। मेरु पर्वत का पर्यटन परिवर्तना मतलब के उनको उनके चक्कर लगाते हुए पया हीणा बत मंडला सभ्य सारे दाहिनी ओर से परिक्रमा लेने वाले हैं। अनावठीय जोगे ही चंदा सूरा गह गणाय। कहते चंद्र सूर्य और ग्रहों के मंडल अनवस्थित है, क्योंकि जथा योग रूप से अन्य मंडल पर जो परिभ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि इनकी अंदर से बाहर के मंडलों की ओर गति और बाहर से अंदर के मंडलों की ओर गति होती है। चंद्रमा और सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिणायन और उत्तरायण में इनका भ्रमण अंदर से बाहर की ओर बाहर से अंदर की ओर होता रहता है। जैसे हम सूर्य का देखते हैं, जब दिन बड़े होते हैं तो ये अंदर के मंडल पर गति करता है, और जब दिन छोटे होते हैं रातें बड़ी होती हैं तो ये बाहर के मंडलों में गति करता है। ऐसे चंद्रमा का भी ऐसे मंडलों में परिवर्तन होता रहता है। कभी अंदर से बाहर के मंडलों की ओर जाता है और बाहर से अंदर के मंडलों की ओर आता है। तो इसलिए कहा जाता है इनके जो गति है अनवस्थित, मतलब किसी एक ही मंडल में गति करते हैं ऐसा नहीं। नखत तारगाण अवठिया मंडला मुनि अब्बा तेवीय पया हीणा बत्तमेव आमेरु अनुचरंती। कहते नक्षत्र और ताराओं के जो मंडल हैं वो अवस्थित हैं, अपने अपने मंडल में गति करते हैं। ते भी वे नक्षत्र और तारे भी पया हीणा बत्तमेव मेरु अनुचरंती, मेरु की दाहिनी ओर से वो भी प्रदक्षिणा करते हैं। वे भी मेरु पर्वत के चारों ओर भ्रमण करते हैं। रैणीयर दिन यराणंग उड्ढेव अहेव संकमो नत्थि मंडल संक्रमण पुण्य अभिंतर बाहिरंग तिरिये। कहते हैं रैणीयर दिन यराणंग रजनीचर चंद्रमा और दिनकर सूर्य, इनका उड्ढेव अहेवा मतलब ऊपर नीचे इनका संक्रमण नहीं होता। जैसे सूर्य का विमान 800 योजन ऊंचा है, चंद्रमा का विमान 880 योजन ऊंचाई पर है। तो सभी जगह से लगभग जो है इतनी ही ऊंचाई रहती है। ये नहीं है कभी जे 800 पर आ जाए, कभी जे 880 पर चला जाए, कभी जे 900 योजन की ऊंचाई पर चला जाए, ऐसा नहीं। इन चंद्रमा और सूर्यों की ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर संक्रमण नहीं होता। मंडल संक्रमण पूर्ण, मंडलों में संक्रमण जो होता है अभ्यंतर बाहिरंग तिरिये, तिरछे लोक में आभ्यंतर मंडलों से बाहर के मंडलों की ओर गति और बाहर से मंडलों की ओर से अंदर के मंडलों की ओर गति होती है। जैसे जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति के 7वें बक्षस्कार पर्वत में इनके संबंध में बताया था। जैसे 184 मंडल जो हैं सूर्य के हैं, तो अंदर के मंडलों से बाहर की ओर और बाहर के जब अंदर से मंडलों से बाहर की ओर जाता है तो उस समय दक्षिणायन कहा जाता है। जब दक्षिण से उत्तर की ओर जो आने लगता है तो उस समय को उत्तरायण कहा जाता है। तो ऐसे तो इनकी गति होती है तिरछे, लेकिन ऊपर नीचे ऐसे इनकी गति नहीं होती।
रैणीयर दिन यराणं नखत्ताणं मह गहाणं च चार विशेषण भवे सुख दुख बिहि मनुष्याणं। कहा जाता है कि रैणीयर दिन यराणं चंद्र रजनीचर चंद्रमा दिनयर दिनकर सूर्य नखत्ताणं नक्षत्र महगहाणं च महाग्रह इनके चार विशेषण गति विशेष से मानुषाण मनुष्यों के भवे सुख दुख विहि सुख और दुख की विधि होती है। जैसे व्यवहार में कहा जाता है इसके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, इसके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, तो जहाँ पर कहा जाता है कि मनुष्यों के कर्म इनको प्रभावित करते हैं और इनकी गति जो है मनुष्यों को प्रभावित करती है। क्योंकि कहा जाता है जिस समय तीर्थंकर भगवंतों के उत्तम आत्मा का जन्म होता है तो उस समय ग्रह नक्षत्रों के योग भी अच्छे होते हैं। जब किसी पापात्मा का जन्म होता है तो उस समय ग्रह नक्षत्रों के योग भी अच्छे नहीं होते। तो ऐसा कहा है कि इनकी गति विशेष से मनुष्यों का जीवन प्रभावित होता है, सुख दुख की विधि होती है। तेसिंग पविसंताण ताव खेतं तो बढ़य नीमा तेणेव कमेण पुणो परिहायाई निखमंताण। इन चंद्रमा और सूर्यों का कहते हैं जब बाहर से अंदर के मंडलों में प्रवेश करते हैं तो नियम से ताप क्षेत्रं तो बढ़ ताप क्षेत्र प्रकाश का क्षेत्र बढ़ता है। तेणेव कमेण उसी क्रम से पूर्णो परिहायाई निखमंताण जब जो अंदर के मंडलों से बाहर के मंडलों की ओर निष्क्रमण करते हैं तब जो प्रकाश क्षेत्र है वो परिहायाई कटता है। अब इसके आगे जो इनका वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया।